ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रह मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। अब ये कौन करते हैं ऐसे? जो पुराने पुराने होते हैं ना, जो समझते हैं कि ये छोटी छोटी बच्चियां तो हमारे सामने अभी अभी आई हैं, हम तो पुराने हैं बहुत, तो उनके अंदर ये अहंकार जागृत हो जाता है कि हमें ये क्या ज्ञान सुनाएंगे, हमें तो पता है। पर बड़ी बहन को जाना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पीछे से देखेंगे क्लास, कौन देखेगा पीछे से? तो ऐसी ऐसी बातें अहंकारवश कई आत्माएं करने लगती हैं और ये भूल जाती हैं कि वो किसके बारे में बात कर रही हैं। ठीक, तो ऐसा होता है, माना ऐसा हुआ, तभी तो बाबा समझा रहे हैं ना। क्योंकि जब अहंकार आता है ना, तो ये भूल जाते हैं कि हम किसके महावाक्य सुन रहे हैं। शिव बाबा की याद में रहकर अगर शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे तभी अंदर जाएंगे, वरना यही देखते रहेंगे कौन सी बहन ने सुनाया, कौन सी बहन बैठी है, कौन सी बहन ठीक सुना रही है, नहीं सुना रही है। आप मुरली सुने, उसके बाद मुरली रिवाइज करें, आपको सब समझ आ जाएगा। अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो आपस में मिलकर क्लास करें। अगर बड़ी बहन नहीं है तो आपस में एकता रखें और पीछे से क्लास करें, सब सही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई छोटी बच्ची, माना अभी छोटी छोटी बालकियां, माना अभी बहन आई है, मुरली पढ़ने लगी है, तो कहीं कहते हैं बड़ी बहन कहाँ चली गई, बस वो नाराज हो जाते, फिर आना बंद कर देते हैं। माना आए तो घर से ही होते हैं, लेकिन उनको ये रहता है कि बड़ी बहन कैसे चली गई। माना उनको सेवार्थ कहीं जाना पड़ा तो पीछे से जो छोटी बहनें होती हैं वो मुरली चलाती हैं, तो वो स्वीकार नहीं कर पाते। तो ऐसा अहंकार जागृत हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है हम बहुत पुराने हैं, हमें बहुत समझ है, तो ये छोटी छोटी बहनें क्या हमें समझाएंगी या क्या हमको मुरली पढ़ के सुनाएंगी। ऐसा होता। सुनने किसके लिए आए थे, क्या बनने के लिए आए? वो सारे दैवी गुण भूल जाते हैं और धीरे धीरे इस बातों में चले जाते हैं और फिर कमियां नोटिस करते रहते हैं कि ये दीदी ऐसे करती है, वो दीदी ऐसे करती है। ये जो कमियां नोटिस की जाती हैं, यानी कि आप बड़े हो गए हैं तो आप किसी की भी कमी नोटिस करने लगते हैं, और जब वो नोटिस करने लगते हैं तो धीरे धीरे अगर भूल चूक हो गई तो फिर तो छोड़ते ही नहीं। तो ये बीज होता है अहंकार का, जिसमें सामने वाली बहन को ये समझ लेते हैं, अरे ये छोटी छोटी हमारे सामने हमें क्या ज्ञान सुनाएंगी, ये तो अभी आई हैं, ठीक है, हमारे से बाद में आई हैं, हम पुराने हैं, हम पुराने हैं। माना कोई भी पुराना या नया उसकी ज्ञान की धारणा से होता है। अगर कोई पुराना है और अपने आप को समझदार समझता है तो वो समझदारी से हर चीज को टैकल करेगा। लेकिन अगर वो बचकानी हरकतें करता है तो वो बच्चा ही है, ज्ञान युक्त बुद्धि नहीं है उसकी और योग है नहीं। इसीलिए वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर बैठता है जो उसे मालूम होता है कि ये मैंने गलत की है, लेकिन अहंकार वश वो कर बैठता है। इसीलिए जो छोटी छोटी बालकियां होती हैं, अगर वो कुछ समझाती हैं, मुरली में कोई पॉइंट आता है, तो जो ये पुराने होते हैं जिनको लगता है कि हम बहुत वर्षों से चल रहे हैं, तो उनको ये बात ठेस पहुंचा देती है और फिर वो घर में बैठ जाते हैं नाराज होके। वरना तो देखा जाए तो हम यहाँ पर अपनी बुराइयां निकालने आए हैं और हम ढूंढने लग जाते हैं दूसरों की बुराइयां, और इसी चक्कर में क्या होता है, हमारा लक्ष्य भटक जाता है और लक्षण भी कुछ और ही आ जाते हैं। सिर्फ दूसरों को देखने का ही लक्षण आने लगता है, दूसरों का परचिंतन प्रदर्शन, इसी में बुद्धि जाती रहती है और समय एनर्जी इसी में जाके जो हमारा लक्ष्य था उससे हम भटक जाते हैं। और जब हम भटक जाते हैं तो लक्षण कौन से आएंगे? फिर भटके हुए लक्षण ही आएंगे ना। तो इस तरह से अहंकार नहीं आना चाहिए और हमें बहुत समझदारी से चलना चाहिए, क्या हम हैं और क्या हमें एक्ट करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। ओके, ओम शांति।